नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना आपका महत्व व्याकरण के अंदर एक व्याकरणिक पार्ट का होता है, अगर मैं हिंदी के अंदर बात करूं, जितना महत्व आपके व्याकरण वाले भाग का होता है उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँ तो महत्व होता है आपके याद करने वाले भाग का। रीज़न इसका यह है, जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम का पैटर्न अब देखते हो, आप लोग यूकेपीएससी जब से एग्ज़ाम करा रहा है तो उसने क्या किया है, आपके व्याकरण वाले भाग को कम करके याद करने वाले पोर्शन को ज़्यादा उठा दिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं और इसके साथ में ही विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं हमारे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची को शुरू करते हैं। मैं पर्यायवाची को सबसे पहले पूरे करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पर्यायवाची के प्रकार कितने हैं। देखिए, आप लोगों ने सिर्फ पर्यायवाची को पढ़ा होगा, ये आज तक नहीं जाना होगा कि पर्यायवाची के भाग भी होते हैं। पर्यायवाची के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ध्यान रखना, पर्यायवाची 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा आपका होता है पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। और नंबर 3 आपका होता है अपूर्ण पर्यायवाची। एक छोटा सा थोड़ा सा मैं इसको व्याख्या कर देता हूँ इसकी। पूर्ण पर्यायवाची क्या है? पूर्ण पर्यायवाची वो है जब आप किसी भी एक शब्द के स्थान पर उसी के अर्थ देने वाले शब्दों को रख देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची। जैसे आप लोग बोल सकते हो अंश, भाग, मठ, आश्रम, भानु, सूर्य, ये एक जैसे शब्द है। भानु, सूर्य, आश्रम, अंश, भाग, ये शब्द एक जैसे शब्द है तो इन्हें बोलते हैं पूर्ण पर्यायवाची। यानी कि एक के स्थान पर अगर दूसरा रख दोगे तो कोई भी अर्थ में उसके बदलाव नहीं आएगा, उसे हम बोल देते हैं पूर्ण पर्यायवाची। अगर मैं बात करता हूँ पूर्णापूर्ण पर्यायवाची की, तो पूर्णापूर्ण पर्यायवाची वो होते हैं जिसमें आप लोग अगर किसी एक काम के लिए 2 ही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किसी एक काम को आप लोग करते हो और उसके स्थान उसी के लिए आप लोग 2 शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करो लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, खाना आपको खाना है तो खाने के लिए खाना और निगलना दोनों ही बात सेम है लेकिन अर्थों में बहुत अंतर है। खाना, खाना और निगलना दोनों एक जगह पर अगर आप लोग यूज़ करोगे, आप कहोगे मुझे खाना खाना है तो बात सही लगेगी। आप लोग बोलोगे मुझे खाना निगलना है तो वहाँ पर आप लोगों को गलत लगेगा। तो इसलिए आप लोग इसका प्रयोग करें। दूसरा आपका कपड़े पहनना और टांगना, टांगना या लटकाना, कपड़े लटकाना या टांगना दोनों में अंतर है। टांगना और लटकाना आप लोग एक ही शब्द के लिए, एक ही काम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपका होता है अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची वो पर्यायवाची होते हैं जब आप लोग एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके अर्थ में क्या आ जाती है? भिन्नता। तो वहाँ पे होता है अपूर्ण पर्यायवाची। जैसे मैं बोलूँ कि भाई आपका गाभिन, और इसी के लिए मैं यूज कर दूँ गर्भिणी, गर्भिणी, ठीक है। गाभिन और गर्भिणी अगर आप लोग देखोगे तो शब्द तो सेम ही है और उनका मतलब भी एक ही होता है, लेकिन आप लोग अगर गाभिन का प्रयोग करोगे तो गाभिन का प्रयोग आपको जानवरों के लिए करना पड़ता है, और अगर आप लोग किसका प्रयोग करोगे? गर्भिणी का, तो गर्भिणी का प्रयोग किसके लिए करना पड़ता है आपको? ये करना पड़ता है आपको मानव जाति के लिए। मानव जाति मतलब स्त्री के लिए, किसी भी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों से अगर पूछा जाए कि पर्यायवाची के कितने प्रकार है तो आप बताओगे कि 3 प्रकार है, जिनमें से एक है आपका पूर्ण पर्याय, एक है आपका पूर्णापूर्ण और तीसरा आपका अपूर्ण, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। जितने में पर्यायवाची आपको लिखाने वाला हूँ, जितने में पर्यायवाची आपको लिखाऊंगा, आपको उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे पर्यायवाची जितने में लिखाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है पर्यायवाची को याद करने की। जब आप पर्यायवाची को याद करने की कोशिश करते हो तो याद होते नहीं है, इतने मतलब होते हैं उनके, इतने सारे शब्द होते हैं कि वो दिमाग में बैठते नहीं है। रीज़न उसका सिर्फ एक ही है कि हम लोग उनके अर्थों को समझते नहीं है। जब हम लोग किसी शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे तो उस शब्द को हम लोग याद भी नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग उस शब्द के अर्थ को समझें और तब उसको याद करें।
मैं आप लोगों को कोशिश यही करूँगा कि हर शब्द का अर्थ बता पाऊँ। जितनी मेरी कोशिश हुई, जितना मैंने सर्च किया, उतने में शब्दों का आपको अर्थ बताऊँगा। कुछ शब्द ऐसे भी थे जिनका मैं सर्च किया, मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, तो वो आप लोग खुद से देख लेना। अगर आपको मिले तो आप उससे खुद से याद कीजिए। बाकी की मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उस शब्द के बारे में दे सकूं। देखिए, जितनी आपकी शब्द की शक्ति अच्छी होगी, उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप लोग उतना ही अच्छा उसे समझ पाओगे, उतना ही अच्छा उसके, अगर उससे रिलेटेड कोई शब्द आता है तो उस अर्थ को जोड़ के आप लोग उसका भी अर्थ निकाल सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें शब्दों की रिलेटेड होती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ शब्द होते हैं रूट शब्द। रूट शब्द कैसे होते हैं? इंग्लिश के अंदर रूट और यहाँ पे मूल शब्द, जिनसे शब्दों की उत्पत्ति होती है। आप उस शब्द को जान लो तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इसका शब्द तो का अर्थ तो ये है, इस मूल शब्द का। अगर ये इस शब्द के अंदर उन्होंने यूज़ किया है तो ये जो अर्थ बना होगा ये भी इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोग पर्यायवाची को याद करते हैं, रैंडमली हम ऐसे ही कहीं से भी याद नहीं कर लेते। जैसे आप लोग को चांद का पर्यायवाची याद करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि चांद के पर्यायवाची किस किस से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो पहले आप लोगों को उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे चांद के पर्यायवाची एक तो चांदनी से कनेक्टेड होते हैं, एक रात से कनेक्टेड होते हैं, और एक आपके होते हैं अमृत से कनेक्टेड। तो आप लोगों को पहले इनको भी जानना होगा, तब आपको चांद के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये चार शब्द आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सूर्य, किरण और यमुना, ये आपस में संबंध रखते हैं। तो आप लोगों को एक एक इसी तरीके से जो संबंधित शब्द होते हैं, मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला, अगर आपको चांद का याद करना है तो चांद का याद करने के लिए आपको पहले किरण के और चांदनी के और रात के याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं रात के पर्यायवाची आपको बताता हूँ कि रात के पर्यायवाची क्या होता है। देखो, जैसे देखो, एका, राका, ठीक है, एका, राका, छपा, छणदा, छपा, छणदा, त्रियामा, विभावरी, त्रियामा, विभावरी, शर्वरी, निशीथ, तमी, शर्वरी, निशीथ, तमी, तमिश्रा, विभा, रजनी, तमिश्रा, विभा, रजनी, रैन, प्रदोष, प्रदोष, कुहू, ठीक है, ये होगी। ये आपके क्या होते हैं? रात के पर्यायवाची होते हैं। अब इन्हें जिनमें से इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत बताना है, वो है कि आपके विभावरी। इसको हम नीचे उतार लेते हैं। इसके बारे में कुछ नोट में आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है विभावरी के बारे में, ठीक है। एक आपको बताना है शर्वरी के बारे में मुझे, शर्वरी। एक आपको बताना है मुझे निशीथ के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड के अंदर। तमी हो गया, तमिश्रा, विभा, रजनी, रैन, प्रदोष। एक हो गया कुहू। इनके बारे में आप लोगों को मुझे कुछ बात बतानी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं विभावरी, शर्वरी और ये मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। कुछ तो आपके याद होंगे भी, कुछ को मैं बता देता हूं। जैसे आपको विभावरी आपसे पूछा जाता है तो विभावरी आपकी होती है तारों वाली रात। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि तारों वाली रात कौन सी है, तो तारों वाली रात होती है विभावरी। अगर मैं शर्वरी की बात करूं तो ये होती है चांद वाली रात, यानी चांदनी रात। चांदनी रात, जब चांद निकलता है उसकी रोशनी जो बैठती है उस रात को हम बोलते हैं चांदनी रात। निशीथ होती है अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, आप इसे बोल सकते हो अर्धरात्रि या मध्य रात्रि। और कुहू आपकी होती है अमावस्या। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था, कुहू, मेरे ध्यान नहीं, शायद वो आपका वीडियो में पूछा गया था कि फॉरेस्ट गार्ड, मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, कुहू पूछा गया था आपसे। तो कुहू क्या आपका बोला गया था कि कुहू क्या होता है आपका? अमावस्या वाली रात। अमावस्या, अमावस्या वाली रात, ठीक है। ये आप लोगों को चारों ध्यान रखने। हो सकता है आपसे कुहू पूछा गया, अगली बार निशीथ पूछ ले, शर्वरी या विभावरी पूछ ले, तो मैंने आपको तीनों ही डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं एका, राका, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कुछ शब्द आपके मूल शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दे भी नहीं पाऊंगा।
यहाँ से आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, छपा, क्षणदा और त्रियामा, ये आपको याद हो जाएंगे एकदम से। कैसे? क्षणदा क्षण भर में निकल जाती है, क्षणदा आंख बंद करो, सुबह खुलती है तो रात गायब, दिन निकल जाता है, तो क्षणदा क्षण भर में चलेगी। छपा, छपा मतलब छिपना, छिप जाता है तो रात हो जाती है, दिन छिपता है, तो यहाँ से ध्यान रखना, छपा, क्षणदा। फिर त्रियामा, विभावरी, शर्वरी, निशीथ। ये त्रियामा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 पहर रात के माने जाते हैं, रात के 3 पहर होते हैं, इसलिए इसे त्रियामा, याम का मतलब पहर होता है, ठीक है, तो त्रियामा, ठीक है, तो 3 याम इसके माने जाते हैं। विभावरी, शर्वरी ये हो गया। तमी और तमिश्रा, ये 2 शब्द याद करने के लिए एक शक्तिमान पहले एक शो आता था, अब तो खैर बंद हो गया, पुराना चल भी रहा होगा, तो उसमें एक विलन था तमराज किल्विश। तो तमराज किल्विश में जो शब्द है तमराज, तमराज का अर्थ क्या होता है? तम और राज। तम का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है, और राज का मतलब राजा, अंधेरे का राजा। तो तम से ही शब्द निकल गया स्त्रीलिंग तमी, अंधेरी, अंधेरा, अंधेरी, तो तमी यहीं से बना है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, अगर तम क्या है? अंधेरा, इसका स्त्रीलिंग होता है तमी, तमी से बन गया तमिश्रा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद रजनी और रैन, रैन के ऊपर तो गाने भी बनते हैं, गाने में भी रैन शब्द का यूज़ किया जाता है। प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत में आपका प्रदोष काल होता है, प्रदोष व्रत होते हैं, वो भी रात को बोलते हैं। कुहू मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये आप लोग ध्यान रखना। एका और राका, इनसे शब्द भी बनते हैं, राका, राकेश, आपने राकेश नाम सुना होगा ना, राकेश किसका नाम होता है? तो राका प्लस ईश, आप लोग उसका संधि विच्छेद करोगे तो आता है राका प्लस ईश, यानी कि राका हो गया रात, ईश मतलब हो गया ईश्वर, तो रात का ईश्वर, ये आप लोग ध्यान से रखना है ना। तो एका और राका ये होता है आपका। तो यहाँ पे जितने मैं बता सका मैंने आपको बताई। ये बोलते हैं ना, जागी सारी रहन में तो तेरे लिए, है ना, जागी सारी रहन, यानी पूरी रात जागी वो बेचारी, फिर भी उसको समझ नहीं पाए। विभा, विभा कर, विभावरी, देखो अगर विभावरी आप लोग याद रख लेते हो तो ये देखो विभा भी याद हो जाएगा, कॉमन बात है, ठीक है, तो सारे याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं अब चांद के पर्यायवाची को। चांद के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, देखो कैसे। चांद के पास चलते हैं हम लोग, चांद पे चलते, चांद के पार चलो, ठीक है। देखिए चांद के क्या क्या बैठते हैं आपके। चांद के एक तो हो जाएगा इंदु, ठीक है, एक हो जाएगा विधु, ठीक है, इंदु विधु। दोशाकर, मेहताब, बहुत होते हैं लेकिन सारे आसानी से याद रहेंगे। दोशाकर, मेहताब, दोशाकर, मेहताब। शशांक, मृगांक, सुधांशु, शशांक, मृगांक, ठीक है, शशांक, मृगांक। एक आपका हो जाएगा इसमें शशांक में मयंक हो जाएगा एक आपका, मयंक। हरिणांक, हरिणांक, ठीक है। तो शशांक, मृगांक, मयंक, हरिणांक, इनको मैंने साथ में लिया, उसका रीजन है मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर आपका सुधांशु, हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, ठीक है, सुधांशु, हिमांशु। उसके बाद है आपका अमृतांशु, अमृतांशु। फिर आपका भी तुषारांशु, तुषारांशु। शीतांशु, शीतांशु हो जाएगा आपका, ठीक है, शीतांशु। इसके बाद आपका हो जाएगा रोहिणीपति, रोहिणीपति। एक हो जाएगा इसमें शशधर, ठीक है, शशधर। औषधीश, मृगलांछन, औषधीश, मृगलांछन। निशानाथ, निशापति, निशानाथ, निशापति।
कलाधर एकापति राकेश, कलाधर एकापति राकेश। सोम कलानिधि, सोम कलानिधि। शशि हिमकर, शशि हिमकर। निधि सुधाकर, विभाकर। कलानाथ, ठीक है। अमीकर, अमृतकर, अमीकर, अमृतकर, ठीक है। अमीकर, अमृतकर। अत्रिज, ठीक है। नक्षत्रनाथ, कौमुदीपति, कौमुदीपति, नक्षत्रनाथ, नक्षत्रनाथ, ठीक है। उसके बाद है आपका उड़ुपति, उड़ुपति, उड़ुराज। श्वेतासु, हरिणांक तो हो गया था क्या, श्वेतासु, यहाँ लिख लेते श्वेतासु, श्वेतासु, ठीक है। ये था आपका। अब आप सोचोगे भाई साहब ये तो इतने सारे लिख दिए, ये क्या याद होने वाले हैं, तो पागल हो गए सर, पता नहीं क्या क्या लिखा रहे। अरे देखो ये आप लोगों को दिख रहे बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन ये सारे याद हैं आपके। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं आप लोगों के। किस तरीके से? देखो चांद जो है आपको याद रखना है, एक तो चांद की जो रोशनी होती है वो आपकी सफ़ेद कलर की होती है। सफ़ेद मतलब थोड़ा उजला सा कलर, वाइट कलर, चांद की जैसी रोशनी होती है। देखोगे आपने चांद का रंग भी ऐसा ही होता है, रोशनी जैसा ही। और दूसरा आपका जो है अमृत, अमृत का जो रंग है वो भी ऐसे ही होता है जैसे चांद की रोशनी। चांद, चांद की रोशनी और अमृत, बात समझ आ गई? इनकी रोशनी कैसी होती है? सफ़ेद कलर की। इस इनका कलर भी सफ़ेद जैसा होता है। तो आपको सफ़ेद से रिलेटेड जो भी शब्द दिखे, और ओस, ध्यान रखना ओस भी इसी तरीके की होती है। पाला सुबह के समय पाला जो पड़ता है तो वो ओस भी इस तरीके की होती है। अब देखो अगर आपके किसी भी शब्द के अंदर एक तो अंक शब्द आ जाए, किसी भी शब्द के पीछे अंक और अंशु शब्द आ जाए, अंशु मतलब होती है किरण, और अंक आपकी संख्या भी होती है, और गोद भी बोलते हैं अंक को। क्या बोलते हैं? गोद भी बोलते हैं। और एक ही संख्या भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संख्या का अंक को क्या बोलते हैं? गोद। एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखना। तो जिसके पीछे अंक और अंशु शब्द लग जाएगा वो सारे चांद के पर्यायवाची होते हैं। देखो कैसे, शशांक, मृगांक, मयंक, हरिणांक, ठीक है। ये सुधांशु, हिमांशु, अमृतांशु, तुषारांशु, शीतांशु। बताओ ये तो तुरंत याद होगा। आपने दो शब्द याद करे सिर्फ, एक अंक और एक अंशु, और उसके साथ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या दिक्कत है? आपको देखने में 9 लग रहे हैं लेकिन है तो ये 2 ही। अंशु शब्द का पता होना चाहिए और अंक शब्द का पता होना चाहिए, काम खत्म। उसके बाद रोहिणीपति इसलिए बोला जाता है क्योंकि चंद्रमा की पत्नी कौन है? चंद्रमा की पत्नी है रोहिणी, इसलिए इन्हें रोहिणीपति बोला जाता है। शशधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शश का मतलब होता है कलंक, ये लिख लो आप लोग, कई एग्जाम में पूछा जाए। शश का अर्थ क्या होता है? शश का अर्थ होता है कलंक। अब आप मुझे बताओ कि आप लोग इसे भूल जाओगे अगर आपको शश कहीं शब्द लगा हुआ दिख जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? कलंक। तो आप लोग तुरंत पहचान लोगे। तो शश कलंक चंद्रमा पे क्या है? कलंकित तो है, तो इसलिए शश धर, धर का मतलब धरने वाला, रखने वाला, कलंक को रखने वाला, इसलिए शशधर बोला जाता है। एक शब्द और होता है शशिधर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। शशि मतलब होता है चंद्रमा, शश कलंक, शशि चंद्रमा, तो शशिधर होते हैं शिव। बात समझ में आ गई? शशिधर है शिव और शश है कलंक, तो यहाँ से आप लोग शशधर याद रख सकते हो। औषधीश, औषधि का ईश्वर। औषधीश का मतलब क्या होता है? औषधि का ईश्वर। चंद्रमा की कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर आप लोग लगातार सोते हो तो आपके बहुत से रोग दूर होते हैं, इसलिए औषधि का ईश्वर बोल देते हैं। तो औषधीश इसलिए बोला जाता है। मृग लांछन, लांछन तो लगा हुआ है भाई, इन पे दाग नहीं है, वहाँ से याद रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। मृग लांछन का मतलब आपने कहानी सुनी होगी गौतम ऋषि और अहिल्या की, वही रामायण वाली अहिल्या जिस पर श्री राम के चरण लगे थे, तो वो स्त्री रूप में आई थी, पत्थर में रूप में पड़ी हुई थी, वही अहिल्या की कहानी है।
जिसमें चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया था, जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने उन पे एक मृगछाला थी। मृगछाला होती है, आप लोग ध्यान से समझना मेरी बात, मृगछाला क्या होती है? मृग मतलब हिरन, छाला मतलब होती है उसकी खाल, छाल उसकी। तो मृगछाला थी उनके पास, मृग की खाल थी, तो वो उस पर फेंक के मार दी थी, दबा के जोर से मार दी, जिसकी वजह से उन पर दाग पड़ गया, ऐसा बोला जाता है, इसलिए मृगलांछन। समझ गए मेरी बात? वहाँ से मृगलांछन। अब देखो आप लोगों को निशा का तो पता ही, निशा क्या होती है? रात। कहाँ पे इसमें निशा? निशा कहाँ पे गया इसमें? निशा लिखा मैंने, अच्छा यहाँ पे निशा ऐड कर लेना, मेरे से निशा छूट गया। निशा रात होती है, एका राका छपा छंदा त्रियामान, हाँ निशा छूट गया मेरे से, निशा रात होती है। अब अगर आपको रात का पता है निशा, तो निशा नाथ, निशा पति, यहाँ से याद आ गया। कला क्या होती है? कला होती है रोशनी, और रोशनी को धरने वाला। चांदनी और रोशनी सिर्फ किसकी होती है? चांद की, और किरण सूर्य की होती है। ध्यान रखना, अगर चांदनी और रोशनी पूछी जाए तो आप लोग सीधा कनेक्ट करना से चंद्रमा से, और अगर किरण पूछी जाए तो आपको सूर्य से कनेक्ट करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से कलाधर हो गया, रोशनी को धरने वाला। एका, देखो एका पति, रात का पति तो कौन है? चंद्रमा। राकेश, राका प्लस ईश, मैंने अभी बताया था ना पीछे, राका प्लस ईश मतलब, राका मतलब रात, रात का ईश्वर, तो रात का याद है तो इसका याद हो गया, राकेश भी रिपीट गया मामला। सोम, सोम अमृत को भी बोलते हैं, और आपका चंद्रमा को बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। कला फिर से आगे देखो, कला, और एक और कहीं पे आया था कला, कला निधि, ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। यहाँ से शशि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है इसे मार्क। क्यों? शशिधर, यहाँ से शिव जी का बन जाता है, शशिधर चंद्रमा को धरने वाला। शशि अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने में ऐसा शब्द लगता है जैसे एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, एक स्त्रीलिंग शब्द लगता है, लेकिन ये आपका होता पुल्लिंग है। क्यों? चांद तो पुल्लिंग है, और चांद का ये आपका क्या है? पर्यायवाची है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शशि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है या कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? तो आप लोग शशि को छोड़ दोगे जब पुल्लिंग पूछेगा, क्यों? आपको लगेगा तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। हिमकर, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और बर्फ कैसे रंग की होती है? सफ़ेद, तो सफ़ेद मतलब चंद्रमा की बात आ गई। निधि, किरण को, निधि का मतलब होता है संग्रह करना, जहाँ पे चीज़ें संग्रहित रहती है, तो इसमें कौन संग्रहित रहती है? रोशनी, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। सुधाकर, सुधा कौन होती है? सुधा भी का आपकी रात होती है, सुधा रात भी होती है, सुधा आपका अमृत भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो सुधा, अमृत का रंग भी कैसा होता है? सफ़ेद, इसलिए सुधाकर, और यहाँ पे हिमकर, ये भी ध्यान रखना है। विभाकर, विभा किसका होता है? रात का, और फिर इसमें विभा लिखा था मैंने, ये रहा विभाकर, रात का हो गया। कलानाथ, कला रोशनी, कला का नाथ, तो कलानाथ, देखो कला पीछे भी आया था, तो कला से रिलेटेड कलानिधि हो गया, कलानाथ हो गया, कलाधर हो गया, वहाँ से याद आ जाएगा आप लोगों को। अमीकर, अमी क्या होता है? अमृत, अमी क्या होता है? अमृत, तो अमृत के कहाँ से आएंगे? यहाँ से निकल जाएंगे अमृत के, तो अमीकर, अमृत को करना, अमृत कर, देखो आ गया, अमी अमृत, ये आ गया। कौमुदी, कौमुदी होती है रोशनी, कौमुदी क्या होती है? रोशनी का पर्यायवाची, तो रोशनी का अगर आपको याद है तो चंद्रमा के याद है, यानी कि आप लोगों को कनेक्टेड वर्ड याद रखने पड़ेंगे। अभी मैं कनेक्टेड वर्ड उसके भी लिखाऊंगा, देखो। अब नक्षत्र, नक्षत्र उड़ू और उड़ू, उड़ू का मतलब क्या होता है? नक्षत्र, उड़ू का मतलब नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र उड़ू, उड़ू इसकी इनका पति, तो इनमें सबसे ऊपर कौन है आपका? चंद्रमा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जहाँ पे भी उड़ू और नक्षत्र लिखा मिले समझ जाना किसकी बात चल रही है? चंद्रमा की बात चल रही है। श्वेताश्व, बात आती है श्वेताश्व की। श्वेताश्व क्या है? श्वेताश्व आपका है, जैसे आपका रोहिताश्व आपने पढ़ा होगा, रोहित एक शब्द आपके किसी भी सगे संबंधी या दोस्त का हो सकता है। रोहित का अर्थ होता है लाल, और रोहित अश्व यानी कि लाल घोड़ा, रोहिताश्व, रोहित प्लस अश्व, रोहिताश्व। ऐसे ही श्वेत प्लस अश्व, रोहित आश्व बोला जाता है आग को, क्योंकि उसकी जब लपटें उठती हैं तो कैसी उठती हैं आपकी? लाल लाल, तो रोहिताश्व बोला जाता है। और ऐसे अगर आप किसे देखोगे चंद्रमा को, तो चंद्रमा में क्या होता है? श्वेताश्व, यानी कि सफ़ेद किरण इसकी होती है, इसलिए इसे बोला जाता है श्वेताश्व, ये आपको ध्यान रखना है। इसके मैं आपको अमृत के बताता हूँ, देखो अमृत के अगर आपको याद होंगे तुरंत पता लग जाएगा। अमृत के लिखा देता हूँ, देखो, क्योंकि अमृत के जानने जरूरी है। मैंने बताया, शुरू में बताया था कि आप लोगों को चंद्रमा के अगर जानने हैं तो चंद्रमा के लिए आपको चांदनी के और अमृत के जानने जरूरी है, ठीक है। दो में बताता हूँ, एक अमृत का और एक आपका चांद का, उस चांदनी का, और बस ये कनेक्टेड वर्ड आपके यहाँ के पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। देखो अगर मैं अमृत की बात करूँ, अमृत का होता है सुधा,
अमीय, अमी, सोम, पीयूष, मधु, जीवनोदक, ठीक है, सुरभोग और अमी। अभी तो मैंने लिख दिया शायद सुरभोग, ठीक है, ये हो गया सुरभोग अमी, ये हो गया देखो, ठीक है ना। तो देखो अमीय और अमी से आप लोगों ने बनाया था, अमी से, ठीक है ना। सुधा से आपने बनाया था सुधाकर, है ना। अमीकर वहाँ से बनाया था, मधुकर बनाया था, ठीक है। जीवनोदक, जीवन प्लस उदक, उदक का मतलब क्या होता है, जल, तो जीवन वो जल जो जीवन दे, अमृत को बोला जाता है। सुरभोग, सुर मतलब क्या होता है, देवता, वो भोग का मतलब होता है जिसको भोग लगाया जाए, भोजन, तो देवताओं का भोजन है, देवताओं को किसका भोग लगाया जाता है, अमृत का। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कनेक्ट करके मैंने किसके बनाए थे, चांद के बनाए थे। एक हम लोग देख लेते हैं चांदनी का, और चांदनी के बाद ये कनेक्टेड आउट पे खत्म हो जाएंगे। देखो चांदनी के कौन कौन से, कौमुदी, अभी मैंने कौमुदीपति बनाया था, कौमुदी बनाया था ना, कौमुदीपति, तो यहाँ से बनता है आपका। उसके बाद आपका आता है ज्योत्सना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योत्सना, ज्योति उत्पन्न होती है, ज्योति मतलब प्रकाश, यहाँ से आ जाएगा। चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि, देखो चंद्रमरीचि मतलब होती है किरण, तो सूर्य की किरण क्या, चंद्र की किरण क्या कहलाती है, मरीचि मतलब रोशनी, तो चांद की रोशनी। चंद्रकला, चांद की रोशनी, चंद्रकला, ठीक है। कला निधि, जहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा इकट्ठी रहती है, कला निधि, निधि का मतलब संग्रह करना। अमृत तरंगिनी, अभी मैंने बताया था अमृत तरंगिनी। अरे भाई अमृत कैसी होती है, अमृत होता है सफ़ेद रंग का, और चांद की रोशनी भी क्या होती है, उसकी तरंग कैसी होती है, चांद की सफ़ेद रंग की, तो अमृत तरंगिनी यहाँ से आ जाएगा। उजियारी, उजियारी तो वैसे याद रहेगा, उजाला करना। उसके बाद हिमकर, फिर से वही बात, देखो हिमकर चांद का भी था और किसका था, रोशनी का भी है हिमकर। उसके बाद जुनहाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है जुनहाई, ठीक है। और लास्ट है आपका चंद्रिका, बस ये तो चंद्रिका। तो देखो एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, चंद्रमा से आपकी चांदनी का कनेक्टेड है, चांदनी से चंद्रमा का कनेक्टेड है, अमृत से कनेक्टेड है चांद के। तो मैंने जितने भी कनेक्टेड वर्ड थे चांद से रिलेटेड, चांद से रिलेटेड अमृत भी, और आपका रात भी, और रोश आपकी चांदनी भी, ये चारों मैंने ख़त्म कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके सामने कनेक्टेड वर्ड लेके आता रहूँगा और इसी तरीके से समझाता रहूँगा। आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और याद रखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ पर्यायवाची के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।